हमारे देश में एक सवाल काफी चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी की तरफ से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसे ही सवालों को लेकर इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। इस सर्वे में सबसे ज्यादा 26.8% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 25.3% लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी होना चाहिए। इनके अलावा 14.6% लोगों ने नितिन गडकरी को, 5.5% लोगों ने राजनाथ सिंह को और 3.2% लोगों ने नरेंद्र मोदी के बाद शिवराज सिंह चौहान को अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताई। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने की इस दौड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 के सर्वे में उन्हें 18.8% लोग अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या 25.3% हो गई है। इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। एक ऐसा ही सवाल और है कि लोग किस प्रधानमंत्री को भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानते हैं। इस सर्वे में सबसे ज्यादा 50.7% लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माना है। 13.6% लोग डॉ मनमोहन सिंह को, 11.8% लोग अटल बिहारी वाजपेयी को, 10.3% लोग इंदिरा गांधी को और सबसे कम सिर्फ 5.2% लोग देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मानते हैं। अब सवाल आता है कि देश के लोग मोदी सरकार के प्रदर्शन से खुश हैं या निराश। 61.8% लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन और फैसलों को अच्छा या बहुत अच्छा मानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के काम से काफी संतुष्ट हैं, जबकि 21.1% लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन को बुरा या बहुत बुरा मानते हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी से निराश हैं। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनावों के बाद देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन में सुधार आया है। अगस्त 2024 में 68.6% लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन को अच्छा या बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 61.8% हो गई है। इसके अलावा 62.1% लोग मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से संतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि सरकार सही दिशा में जा रही है और अच्छा काम कर रही है, लेकिन 27.1% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही और वो गठबंधन सरकार के दबाव में है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। वहीं देश में सबसे ज्यादा 15.2% लोग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लोगों का कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया है। 13.2% लोग मानते हैं कि मोदी सरकार में देश को राजनीतिक स्थिरता मिली है और ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 10.6% लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 10.1% लोग मेक इन इंडिया अभियान को, 8.6% लोग सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसे विकास को, 7.4% लोग कल्याणकारी योजनाओं को और 7.3% लोग जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। बता दें कि मूड ऑफ द नेशन सर्वे को इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर द्वारा किया गया है। यह सर्वे 2 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 के बीच किया गया है, जिसमें भारत के सभी 543 लोकसभा सीटों के 54,418 लोगों से बातचीत की गई। इनके अलावा सी वोटर ने पिछले 24 हफ्तों के दौरान 70,705 लोगों की भी राय जानी। इस प्रकार कुल MOTN रिपोर्ट को बनाने के लिए कुल 1,25,123 लोगों की राय का विश्लेषण किया गया। इस सर्वे का उद्देश्य देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को समझना था। यह सर्वे कैटी कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूइंग पद्धति से किया गया, जिसमें रैंडम डायलिंग RDD तकनीक का उपयोग कर देश भर के लोगों से सवाल पूछे गए। सर्वे सभी टेलीकॉम सर्कल्स को कवर करता है और भारत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।